अब हमारा एक कंसेप्ट है, ये है सम टू एन टर्म्स ऑफ सम स्पेशल सीरीज। तो इसको हम करना चाहते हैं सम टू एन टर्म्स ऑफ सम स्पेशल सीरीज। तो इनका कंसेप्ट्स का हम यूज करेंगे। पहला क्या है हमारे पास, समीशन एन। फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन बाई टू। ये मैं करवा भी चुका हूँ आपको पीएमआई में। दूसरा है समीशन एन स्क्वेयर। ये जो होता है, ये होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय में सिक्स। तीसरा है जो हमारा है समीशन एन क्यूब, जो कि है एन एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वेयर। और फोर्थ वन है हमारा समीशन एन की फोर, जो कि है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय 30। मतलब यहाँ तक तो वही है, 6 तक, नीचे 5 से गुणा, और ऊपर क्या है 3n² प्लस 3n और -1। ठीक है, ऊपर ये है। अब मैं इनके बेस पे क्वेश्चन करूंगा, इनके यूज पे। और आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन एन प्लस वन। ठीक है, एक ये फॉर्मूला यूज होता है। एक, सॉरी, एन स्क्वेयर। एन स्क्वेयर यही मैं करवा चुका हूं पहले। एन और नेचुरल नंबर का जोड़, जैसे पहले दो और नेचुरल नंबर का जोड़ कितना होगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 3 का, 5 3 8 1 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का, 7 5 12 3 15 1 16 हो जाएगा। ऐसे लास्ट है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। ये होता है एन एन प्लस वन। जैसे पहले दो इवन नेचुरल नंबर का सम, 2 और 4 6, तो 2 और इंटू में 3। पहले 3 इवन नेचुरल नंबर का सम 12 होगा, 3 3 प्लस 1। ये फॉर्मूले हैं हमारे, ये याद रखने हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त है हम एक तो पीएमआई का हथियार यूज करेंगे, और एक हम है डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इससे रिलेटेड क्या है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज हमें दे रखी है ये, पहली ब्रैकेट में सिर्फ एक टर्म है, दूसरी ब्रैकेट में 2 टर्म है, और तीसरी ब्रैकेट में 3 टर्म है। ठीक है, ये है, ऐसी सीरीज दे रखी है। कहता है इक्वल होगा, पहला आंसर एन स्क्वेयर, दूसरा आंसर एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वेयर, तीसरा आंसर एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और चौथा आंसर दे रखा है नन ऑफ दीज। तो हमें डिसाइड करना है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है टेक्निकल वे, टेक्निकल वे है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से लेता हूं। पहले लेता हूं मैं शॉर्टकट वे। शॉर्टकट वे, तो शॉर्टकट वे में क्या आएगा, एन बराबर 1 कर लो, तो सम कितना आएगा 1,
और ऑप्शंस पे जाओ अब। पहला ऑप्शन कितना देगा, 1। दूसरा ऑप्शन कितना देगा, 1। कि यहाँ 1 रखो, 1, 1 + 1 2, 2 से 2 कट गया। तीसरा ऑप्शन कितना देगा, 2 × 3 1। कुछ नहीं मिला मुझे, मैं किसी को नहीं कट कर सकता। फिर आप लो n = 2, n = 2 लो, तो सम कौन डिसाइड करेंगी, दो ब्रैकेट, पहली दो ब्रैकेट। तो सम कितना आना चाहिए, क्योंकि सम तो पहली दो ब्रैकेट डिसाइड करेंगी। 1, 1 + 1, 3 और 1 4, 4 सम आना चाहिए हमारा। जब n दो लोगे, मतलब क्योंकि ये एक टर्म है पूरी, ये नेक्स्ट टर्म है, पहले दो टर्मों का जोड़ कितना होगा, 1 + 1 + 3 5 होगा। तो पहला ऑप्शन क्या देगा, दो रखोगे 4 देगा। दूसरा, पहला कट गया, दूसरा देगा 2 और 3/2 मतलब 9 देगा, दूसरा भी कट गया। तीसरा 2, 3, 5/6। यस, दिस इज राइट। ठीक है, लेकिन अब हम इसको करेंगे टेक्निकल वे से। टेक्निकल वे से क्या है, अब हम करते हैं इसको टेक्निकल वे से। ये सम क्या है, ये सम है R1 to N TR, आर टर्मों का सम। ठीक है, वेयर वेयर जो टी आर है, कितना है टी आर, आर एथ टर्म, कितनी आर एथ टर्म, देखो ओ टर्म में चल रही है, 1 + 3 + 5 +2R - 1, ये ओ टर्म में चल रही है। अब इन ओ टर्मों का सब क्या होगा, अभी फॉर्मूला किया था, R² हो जाएगा। तो मतलब हमने क्या कैलकुलेट करना है, ये सम, मतलब हमने सम कैलकुलेट करना है R1 to N R², यानी कि 1² 2² +N²। और फॉर्मूला क्या है, N N+1 2N+1/6। तो डायरेक्ट है, तीसरा ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो दोनों तरीके होते हैं आपको चलने के लिए, टेक्निकल वे भी होता है और शॉर्टकट भी होता है। तो शॉर्टकट में इंडक्शन काम करता है, पीएमआई, और टेक्निकल में हमारा तरीका काम करता है। ठीक है, चलिए आगे। एक क्वेश्चन और है इसका, देखो क्वेश्चन है, इफ n is even then the sum of n terms of the सीरीज है हमारी 1² - 2² +3² - 4² +5² - 6² एंड सो ऑन। कहता है इक्वल टू किसके आएगा, पहली चॉइस कहता है -n n+1/2। दूसरी चॉइस कहता है n n+1/2। तीसरी चॉइस कहता है -n n+1। और चौथी चॉइस कहता है नन ऑफ दीज। कहता है कौन सा आंसर आएगा इसका। ठीक है, उसका ये है। तो दो वे हैं हमारे पास चलने के, एक तो है शॉर्टकट वे, एक है टेक्निकल वे। ठीक है, तो दोनों से चलता हूं मैं। पहले चलता हूं मैं शॉर्टकट वे से। शॉर्टकट वे, आपको n को इवन रखना है,
आप एन को रखो 2, कितना आंसर आएगा सम का? दो टर्म में लो, 1² - 2², 1 - 4 -3 आंसर आएगा। पहला ऑप्शन क्या देगा? -2 × 3/2 कट गया, -3 देगा। दूसरा क्या देगा? 2, 2 + 1/2 3 देगा, दूसरा कट गया। तीसरा क्या देगा? -2, 2 + 1 -6 देगा, ये कट गया। तो पहला आ गया इसके कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब मैं चलता हूं टेक्निकल वे से, क्योंकि n इवन है, n इवन है, और देखो इवन नंबर पे इसने स्टॉप किया हुआ है, इवन पे स्टॉप किया हुआ है ना इसने। ठीक है, तो क्या है ये सम? सम क्या है? 1² -2², 3² -4² 5² -6² चलता जा रहा है, n-1² -n²। ये पैटर्न है एन टर्मों का करे तो हम। ठीक है, अब देखिए कि पैटर्न है आगे क्या बनता है। आगे हमारा पैटर्न क्या बनता है? फॉर्मूला लगाओ यहाँ, ए की दो माइनस बी की दो, a - b a + b, यहाँ भी a - b a + b, यहाँ भी a - b a + b, यहाँ भी a - b और a + b। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ -1 1 + 2, यहाँ -1 3 + 4, यहाँ -1 5 + 6, और यहाँ -1 n-1 + n। सब में -1 कॉमन आ जाएगा। कितना रह गया? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और कहाँ तक चला गया? n-1 + n। ये समीशन n है, और समीशन n कितना होता है? n n+1/2, यानी कि ये आंसर आ गया हमारा, फर्स्ट ही आ जाएगा। ठीक है, देखो ये पीजीटी एस्टेट वालों ने कितना खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है, मतलब बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हम दोनों वे से कर सकते थे इसको। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन में इसने सीन चेंज किया है, वो क्या किया है देखो। सेकंड क्वेश्चन में जो इसका सीन है, वो इसने किया है, इफ n इज ओड, कहता है इफ n इज ओड द सम ऑफ n terms of the सीरीज क्या है? 1² -2² +3² -4² 5² -6² अप टू इन्फिनिटी, ऐसे चल रही है ये। एन टर्म्स का बताना है। पहली चॉइस है n n+1/2, दूसरी चॉइस है -n n+1/2, तीसरी चॉइस है n n-1/2, और चौथी चॉइस है -n n-1/2। ठीक है, पहले हम करते हैं इसको शॉर्टकट वे से। तो पहला है शॉर्टकट वे। शॉर्ट तो शॉर्टकट वे क्या है इसका? n को आप 1 लीजिए, क्योंकि ओड लेना है आपने, ओड लेना है, कुछ ना कुछ पक्का कटेगा। सम कितना आएगा? सिर्फ पहली टर्म 1 आएगा। ठीक है, और सम तो आ गया 1। अब ऑप्शन 1 कितना देगा? 1 1 + 1/2 2/2 1 देगा। दूसरा
-1 देगा, तीसरा 0 देगा, चौथा 0 देगा। ठीक है, अब कौन कौन से ऑप्शन कटेंगे? जो सम 1 नहीं देंगे वो कट जाएंगे। तो दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, चौथा कट गया, ऑटोमेटिक पहला आ गया। देखो यहाँ N1 ने ही काम कर दिया शॉर्टकट वे ने। अगर आपके पास सोचो दो ऑप्शन बच जाते, फिर आप एन को क्या लेते? 3 लेते। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल लेकर आपके ऑप्शन कट होते हैं, ठीक नहीं होते। ठीक है ना, उसके लिए आपको ठीक करने के लिए प्रूफ देना पड़ता है, और कट करने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो अब मैं इसको टेक्निकल वे से करता हूं। टेक्निकल वे से कैसे होगा ये? जो टेक्निकल वे में है, मुझे यहां पर स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि एन क्या है आपका? ओड है। एन ओड है ना, यहां सब करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा टेक्निकल वे में? 1 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर माइनस 6 स्क्वेयर, करता रहूंगा यहां तक तो। ठीक है, तो मुझे स्टॉप कहाँ करना पड़ेगा? मुझे स्टॉप है एन पे जाके करना पड़ेगा, क्योंकि एन लेना पड़ेगा ना वहां पर। एन 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 ओड होना चाहिए। मतलब यहाँ तो मैं सब करूंगा नहीं माइनस वाली पे, यहाँ प्लस वाली टर्म पे ये होगा, फाइनल होगा। मैं इसको क्या मानूंगा? N स्क्वेयर। इससे पिछली टर्म क्या होगी? N-1 स्क्वेयर। और उससे पिछली क्या होगी? N-2 स्क्वेयर। अब बच्चा यहाँ पर गच्चा खाता है, स्टूडेंट है यहाँ पर गच्चा खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि उसको स्टॉप करने का नहीं पता था टेक्निकल वे में। अब वही फॉर्मूला लगेगा, 1-2, 1+2, फिर वही 3-4, 3+4, और 5-6, और 5+6, और करता गया N-2 माइनस N+1, और N-2 प्लस N-1 प्लस N स्क्वेयर। तो क्या होगा? माइनस कॉमन ले लिया, 1। 1+2 +3 +4 +5 +6, कितना आएगा ये? 2N-3 प्लस N स्क्वेयर। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे ना यहाँ तक तो? यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बल्कि इसको भी है ना, आप ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, N-2 प्लस N-1, ऐसे। ये लगातार टर्म में है, इनका सम क्या होगा? N-1 प्लस 1/2 प्लस N स्क्वेयर। क्या हो जाएगा? माइनस 1 से 1 कट गया, ये हो जाएगा -N-1 N/2 प्लस N स्क्वेयर। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, मैं फर्दर सॉल्व करता हूं इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में हम टेक्निकल वे में दिक्कत में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं शॉर्टकट वे बता के चल रहा हूं आपको, ताकि जब आप इससे नहीं तो उससे कर लो। दोनों में कॉमन क्या आ गया? एन कॉमन आ गया, तो बचे कितना? -N+1/2 + 1, ये बचेगा ना। एन कॉमन लूंगा तो मैं प्लस एन बचेगा, तो N-N+1 + 2N/2, यानी कि N+1/2 ये बच गया। तो हमारा पहला ही आंसर आ जाएगा। तो आप इससे इजीली इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। एक और लीजिए, एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो जैसे द कोफिशिएंट
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 99 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डॉट डॉट एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू पहला 50-50, दूसरा 5000, तीसरा -50-50, चौथा -5000। देखो ये पीजीटी एस्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोचो एक्स की 99 कब बनता है? एक्स की 99, ये 100 एक्स है, मतलब एक एक्स गायब हो जाए, यानी कि -1 जब मल्टीप्लाई होगा बाकी सभी एक्स से, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 99 क्या होगा, -1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -1 ही आएगा। फिर इसमें जब -2 मल्टीप्लाई होगा सबसे तो -2 आएगा, फिर -3 सबसे होगा और फिर -100 होगा, माइनस कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 100, फॉर्मूला लगा दो, 100 101/2 50, तो ये आ जाएगा -50-50, तो थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और लीजिए, इफ एफ है R2R satisfies fx plus y is equal to fx plus fy for all xy belongs to R, and f of 1 is equal to 7, then उसने पूछा है समीशन R रनिंग 1 to n एफ आर, कहता है किसके इक्वल होगा। पहली चॉइस 7n n+1/2 के, दूसरी चॉइस 7n/2 के, तीसरी 7n+1/2 के, चौथी 7n n+1 की। सॉल्यूशन बड़ा आसान है। अगर आपको कैलकुलस का एक रिजल्ट याद है, इसको बोलते हैं सम फंक्शन। सम फंक्शन ऐसा फंक्शन बराबर होता है एफ एक्स इंटू में लीनियर फंक्शन होता है एक्स इंटू F1 के बराबर। ये है F1 की वैल्यू रख दो 7, तो ये 7x के बराबर है, तो एफ आर किसके बराबर हो जाएगा 7r के। यहां रखो, तो R रनिंग 1 to n एफ आर, यानी कि R रनिंग 1 to n 7r, 7 बाहर, R 1 to n R, यानी कि 7 1 + 2 + n, और ये फॉर्मूला है 7n n+1/2। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। अब इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और देखिए आप, सेम क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्स्ट n natural numbers taken 2/2 is
पहली चॉइस है 1/24 n, n+1, n-1, 3n+2। दूसरी चॉइस है n+1, 2n+1/6। तीसरी चॉइस है n+1, n-1, 2n+3/24। और चौथी चॉइस है नन ऑफ दीज। तो ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं शॉर्टकट तरीके से, एक होते हैं टेक्निकल वे से। तो सम ऑफ पॉसिबल ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मान लो आप एन को 2 ले लो, 1 और 2 आएगा, और एस कितना आएगा, 1 इंटू में 2, 2 आएगा। अब जो सम 2 देगा वही आंसर होगा आपका, क्योंकि सम किससे नोट है, पॉसिबल प्रोडक्ट से नोट है। तो पहला कितना देगा, पहला देगा 1/24 इंटू में 2, 3, 1, 8, तो 2 दे देगा, कटा नहीं अभी। ये कितना देगा, 2, 3, 5, 6, ये 5 देगा, कट जाएगा। ये 2, 3, 1, 2 दूनी 4, 3 7/24, 6 चौके 24, 7/4, तो ये भी कट जाएगा। तो पहला ही होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक। अब आते हैं टेक्निकल वे में। टेक्निकल वे में देखो क्या है, टेक्निकल वे एक फॉर्मूला देखो, A1 + A2 + AN का होल स्क्वायर किस बराबर होता है। ये होता है A1² + A2² + AN² +2, A1 A2, A1 A3, A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, समीशन I रनिंग 1 to n AI का स्क्वायर प्लस 2 समीशन I नॉट इक्वल टू जे AI ए जे, ये लिख सकते हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। इसको क्या कर लो आप, एस मान लो, एस मान लो, ठीक है। और ए, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एन है, A1 को 1 लो, A2 को 2 लो, AN को n लो इसमें, तो लेफ्ट में तो आ जाएगा समीशन n², राइट में आ जाएगा समीशन n², और ये आ जाएगा 2s। इसकी वैल्यू होती है n+1/2 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है n+1, 2n+1/6 + 2s। यहां से s कैलकुलेट कर लो, तो जब हम s कैलकुलेट करेंगे वही आएगा 1/24 n+1, n-1 इंटू 3n+2। तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा, जो कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि शॉर्टकट वे ज्यादा आसान है, ठीक है। अब मेरी बात आप गौर से सुनो। एक बात है, गैलियन बुक में लिखी है, मैथ की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बड़ी स्टैंडर्ड बुक है, गैलियन ने लिखा है, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। ये लिखा है उसने, मतलब
गणित को करने का केवल एक तरीका है सीखने का, कि उसे करके देखो। क्या करो? उसे करके देखो, मतलब ट्राई करके देखो, हाथ से सॉल्व करो। अब अगर आप है ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा में देखो, सो मैनी एग्जाम्पल्स एंड सो मैनी एक्सरसाइजेस। तो अगर मैं इतने एग्जाम्पल और इतनी एक्सरसाइज करवाने बैठूं आपको, ये कोर्स है 2-3 साल पूरा ना हो, ठीक है, और आप लोगों को कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। आपने क्या पकड़ना है? आपने एक बात पकड़नी है कि जो सर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो कैसे सोचते हैं उन क्वेश्चनों पर, और हम कैसे सोचें। थ्योरी वही है, सब कुछ वही है, कि सर जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को वो कैसे कर रहे हैं, हम कैसे अंडरस्टैंड करें। अगर आपने ये चीज पकड़ ली और सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी, सेल्फ ट्राई की, एक बार ऑब्जेक्टिव आरडी शर्मा सॉल्व कर दी, आप है +1 +2 के बिल्कुल एक परफेक्ट बन जाओगे। आप है प्राइवेट काम करोगे, गवर्नमेंट काम करोगे, आप है जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहोगे। लेकिन आपको एक बार है ये बुक है बहुत ही अच्छे से सॉल्व करनी पड़ेगी अगर आप सब्जेक्ट में मास्टरी चाहते हो तो। ठीक है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करूँगा, गाइड करता हूँ यहाँ पर कि आपने थ्योरी कैसे सीखनी है, कैसे क्वेश्चनों को अप्लाई करना है। तो मेहनत करिए, और जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुका है वो इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप करें, 82 957 99 360, ताकि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाओ। क्योंकि डायरेक्टली कनेक्शन है टीचर के साथ, जो पढ़ा रहा होता है बहुत अच्छा रहता है।